बाबरी मस्जिद की जगह जो है अयोध्या मोस्ट बनाई गई है, जिसकी फाउंडेशन जो है इमाम मक्का यानी कि मक्का के जो इमाम हैं वो रखने के लिए इंडिया आ रहे हैं। इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद बाबरी मस्जिद की जगह पे बनाई जा रही है। ये नहीं बताया गया कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उसी मस्जिद में मौजूद होगा। हमने बाबरी मस्जिद के बाद जो है यहाँ पर मंदिर तो तोड़े, लेकिन क्या उसके बाद हमें ये चीजें सुनने को देखने को मिली है कि हमने भी कोई मंदिर हिंदू कम्युनिटी के लिए या उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए बनाया हो। दुश्मनों का इस्लाम, दुश्मन मुल्क जिसे हम लोग कहते मुसलमानों हैं, पे जुल्म जिधर होता है, जी हाँ, कहा ये जाता है। जी हाँ, जिसे हम कहते हैं कि यार सबसे ज्यादा जालिम अगर कोई है ना मुसलमानों को लेके, तो वो हिंदुस्तान है, इंडियन कंट्रीज है, ये किधर मुसलमानों पे जुल्म होता है। आज उस जालिम मुल्क के बीच में इमाम काबा तशरीफ लेके आ रहे हैं। आज उस जालिम मुल्क के बीच में भाईजान इंडिया की, भारत की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। हमारे देश का सौहार्द है कि आज हिंदू और मुसलमान के एक तरफ अगर मंदिर का काम पूरा हो चुका है, तो मस्जिद बनवाने का काम भी शुरू जो है पूरा हो रहा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो उनका चीफ मिनिस्टर योगी है, जिसको ये पेंट किया जाता है कि वो जनाब एक हिंदू कल्चर को प्रमोट कर रहा है और प्रो हिंदू बात करता है। सबसे मजे की बात यह है कि उसी स्टेट के अंदर ये मस्जिद बन रही है। 16 दिसंबर 1971 जब पाकिस्तान का वजूद टुकड़े टुकड़े हो गया। 16 दिसंबर और सकूत ढाका और पाकिस्तान को दो लख्त होने की जब हमें दिन याद आता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस दिन का खौफ जो है वो हमारे ऊपर तारी हो जाता है। आज 52 साल गुजर गए हैं, उसके बाद हम देखते हैं कहाँ हम कहाँ वो। नमस्कार दोस्तों हर वक्त पाकिस्तानी मीडिया में बाबरी मस्जिद के बारे में बात सुनते रहते होंगे और सभी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन पर अपनी छाती पीटते रहते हैं और कहते हैं कि भारत ने बाबरी मस्जिद को तोड़ करके उसकी जगह पर राम मंदिर बना रहा है। लेकिन दोस्तों, अब पूरे यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन को कंपनसेट करने के लिए पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मस्जिद बनाने जा रहे हैं। और दोस्तों, इसके इनॉग्रेशन के लिए सऊदी अरब से मक्का के इमाम भारत आने वाले हैं। और दोस्तों, इस मस्जिद में दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक भी रखा जाएगा। दोस्तों, इस मस्जिद के इनॉग्रेशन को यूपी सरकार एक बड़ी फेस्टिवल की तरह बनाने जा रही है, और वो भी योगी आदित्यनाथ जी, जिसे पाकिस्तान बरसों से एंटी मुस्लिम दिखाते हुए आया है अपनी जनता को। तो दोस्तों, इस वीडियो से पाकिस्तानी मीडिया के जितने भी प्रोपेगेंडा थी योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वो सब पूरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। देखिए, पाकिस्तान में इमाम काबा कितनी बार आते हैं और कितनी बार आए हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि इमाम काबा आते नहीं हैं, पाकिस्तान में आए हैं। लेकिन आपने ये देखना कि रिसेंटली पिछले चंद सालों में या पिछले कई सालों में इमाम काबा की कितनी बार पाकिस्तान में एंट्री हुई है। अब आप ये देखिए कि जिसे आप हिंदुओं का हम लोग मुल्क कहते हैं, दुश्मनों का इस्लाम, दुश्मन मुल्क जिसे हम लोग कहते हैं, पे जुल्म जिधर होता है, जी हाँ, कहा ये जाता है। जी हाँ, जिसे हम कहते हैं कि यार सबसे ज्यादा जालिम अगर कोई है ना मुसलमानों को लेके, तो वो हिंदुस्तान है, इंडियन कंट्रीज है, ये किधर मुसलमानों पे जुल्म होता है। आज उस जालिम मुल्क के बीच में इमाम काबा तशरीफ लेके आ रहे हैं। आज उस जालिम मुल्क के बीच में भाईजान इंडिया की, भारत की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। फिर उसमें एक रिकॉर्ड बनेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उस मस्जिद में रखा जाएगा। कौन रहा है उन्हें जो सा इंडिया के विजिट के लिए बीजेपी के ही एक जो से मेंबर हैं वो बुला रहे हैं। दिलशाद भाई, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आबिद भाई तो बहुत खरी बात करते हैं और बड़ी मतलब यह है कि जज्बात में आके बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे ये सारे टॉपिक के हवाले से? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो उनका चीफ मिनिस्टर योगी है, जिसको ये पेंट किया जाता है कि वो जनाब एक हिंदू कल्चर को प्रमोट कर रहा है और प्रो हिंदू बात करता है। सबसे मजे की बात यह है कि उसी स्टेट के अंदर ये मस्जिद बन रही है और सबसे बड़ी इंडिया की मस्जिद बन रही है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी मस्जिद बनी होगी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि उन्होंने जो कुरान पाक वहाँ पे रख रहे हैं वो भी दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक है। ठीक है, तो हमें भी देखना चाहिए कि आप जब जैसे जड़ांवाला के अंदर एक वाकया हुआ है, क्या हमने उसकी कंपनसेशन की उन लोगों के साथ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नहीं, और बाबरी मस्जिद का जब इशू और यहाँ पे जैन मंदिर को जो है वो डिमोलिश किया गया, क्या जैन मंदिर वहाँ पे बनाया गया लेकिन उसी तरीके से बनाया गया, उतने बड़े तरीके से बनाया गया? ये भी एक सवाल पैदा होता है। अच्छा, इसको तो उन्होंने इवेंट बना दिया, जैसे इमाम काबा आ रहे हैं उसका फाउंडेशन रखने के लिए, उसकी बुनियाद रखने के लिए, तो उसको एक ऐसा त्यौहार बना के पेश किया गया जो कि इंटरनेशनल मीडिया भी उसको कवर करेगा और उसको बड़ी पजीराई मिलेगी। हमें भी चाहिए था कि जब जैन मंदिर डिमोलिश किया गया था उसके बाद हम भी उसकी कंपनसेशन करते, हम भी उस तरह का कोई मंदिर बनाते। लेकिन चले, अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी आप कोई ऐसा इकदाम उठा सकते हैं जिससे जो है वो आप एक दुनिया को एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। मैसेज दे सकते हैं।
तो आप सोच सकते हैं, मैं यकीन माने कि मैं एक सादकाबाद के अंदर एक जगह पर मैंने विजिट किया, जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे, वहां पर एक नौजवान था। मैंने उससे पूछा, बल्कि उसकी फैमिली ने मुझे बताया कि ये पढ़ता नहीं है। इससे वजह पूछे ये क्यों नहीं पढ़ता, तो मैंने उससे वजह पूछी कि भाई बेटा तुम क्यों नहीं पढ़ते। कहता अंकल जब मैं स्कूल में था, मैं पेपर देने गया तो उस स्कूल के अंदर किसी ने बता दिया कि ये हिंदू है, तो मैं पानी पीने लगा तो उन्होंने मुझे पानी नहीं पीने दिया। और जब अगर मैंने वहां पर पानी पिया तो पता नहीं उस गिलास उठा के उन्होंने गिलास नीचे जमीन पर फेंक के तोड़ दिया। कह रहे मैंने उसके बाद मैंने फैसला कर लिया कि मैंने पाकिस्तान के अंदर, कम से कम पाकिस्तान के अंदर मैंने जो तालीम अपनी जारी नहीं रखनी। तो देखे इतनी उसके अंदर अब मायूसी थी, इतना उसके अंदर ये सारी चीजें थी कि वो क्या समझता है पाकिस्तान को। वो जहां पर आप किसी को प्यार नहीं दे सकते, जिसको अपने साथ बिठा के कुछ खिला नहीं सकते कुछ, तो वो क्या पाकिस्तान को छोड़ेगा ही ना। वो सोच रहा था, वो कह रहा था कि मैंने दुनिया के किसी मुल्क में मुझे भेज दें। अपने पेरेंट्स को कह रहा था मैंने पाकिस्तान के अंदर नहीं रहना, अगर रहना तो मैंने पढ़ना नहीं है। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं। तो ये हालात हैं पाकिस्तान के। तो क्या आप यहाँ पर क्या देख सकती हैं आगे? ये शुएब भाई, इसके ऊपर तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब बाबरी मस्जिद के मामलात हुए, क्योंकि आपने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया है, तो जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, उसके बाद पाकिस्तान में जो फैक्ट हुआ वो भी आपको याद होगा कि मंदिरों को तोड़ दिया गया, लोग मंदिरों के ऊपर चढ़ के तबाह कर दिया मंदिरों को। चलो ये एक सिलसिला चल रहा था। उसके बाद जब इंडिया ने हमारी मस्जिदों को तहफ़्फ़ुज़ देना शुरू किया, हमें चाहिए था कि पाकिस्तान में मंदिरों को उस लेवल पे हम लोग तहफ़्फ़ुज़ देते, उस लेवल पे हम लोग मंदिर बनाते। देखिए ऐसा नहीं है, हम लोगों ने मंदिर पाकिस्तान में हैं, जैन मंदिर भी है जो जैन के मंदिर हैं, इसके अलावा और बहुत से मंदिर हैं, लेकिन उन मंदिरों की आप कभी हालत तो देखो अंदर जाके। आप बाहर से उस मंदिर को देखो, आपको समझ आएगी। देखिए शुएब भाई, मैं मुसलमान हूँ, मैं मंदिर की बात करता हूँ, दाएं बाएं वाले लोग समझते हैं कि पता नहीं ये हिंदू है या हिंदू। देख हंस रहे हैं भाई ना, ये लोग हंस रहे हैं, तो ये समझ रहे होंगे कि पता नहीं ये हिंदू है। देखिए भाईजान, हम लोग हैं मुसलमान, हमारा दिन इंसानियत की बात करता है, हमारा दिन कहता है तमाम मजहबों की जो है ना इज्जत करनी चाहिए। सुनिए आप, अगर पाकिस्तान में हम बड़े बड़े मंदिर बनाएं, उस मंदिर को देखने के लिए हम तो लोग मुसलमान है ना सर, टूरिस्ट आएंगे, हम लोग तो मंदिर जाते ही नहीं है। उस मंदिर में कोई इंडिया से आएगा, कोई कनाडा से आएगा, कोई अमेरिका से आएगा। अच्छा, टूरिस्ट आने से फायदा किसका है? ठीक है, पाकिस्तान का फायदा है ऑब्वियसली सर, हमारा फायदा, इमेज हमारा बिल्ड होगा, दुनिया में मैसेज आएगा कि पाकिस्तान में देखिए इतने खूबसूरत मंदिर हैं ये मुसलमान, तो ये लोग इतने मंदिर, और उन मंदिर को जो है प्रॉपर एक संभाला भी जा रहा है। इस तरीके से अगर सिलसिला हो, देखिए अगर मैं एक मंदिर को अच्छा कहता हूँ, अगर मैं कहता हूं कि यार पाकिस्तान में चर्च अच्छे बनने चाहिए, मंदिर आउटस्टैंडिंग किस्म के मंदिर बनने, देखिए हम फतवा लग जाएगा, वही बात कर रहा हूं, हम लोग मस्जिद पे कितना इन्वेस्ट करते हैं, किस लेवल की मस्जिदें बनाते हैं, इवन के उधर से हमारे जूते भी चोरी हो जाते हैं।